हमें खुदा के अंदर आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं, हंगर फॉर राइचसनेस, रासबाजी की भूख। कलाम खुदा के अंदर हमने देखा कि खुदा के काम वो रास्तबाजी है जो खुदा ने अपनी रास्तबाजी अपने काम में रखी, अपने आयन में रखी, अपनी शरीयत में रखी, और इसलिए शरीयत को रास्त कहा गया, पाक कहा गया, अच्छा कहा गया, रूह की ग़िज़ा कहा गया। और उस रास्तबाजी को जो खुदा में थी, जो खुदा के अंदर है, जो खुदा का खास है, उस रास्तबाजी को खुदा ने अपने अहकाम के जरिए से हम तक मुंतकिल किया है ताकि हम उनके अहकाम की बदौलत उस रास्तबाजी को हासिल कर सकें। और उस रास्तबाजी को हासिल करने के बाद उस वादे की ज़मीन में जो हमेशा की ज़िंदगी का वादा है, जहां पे खुदा अपने लोगों के साथ सुकूनत करेंगे, उस जगह जा सकें। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि खुदा कदूस का कलाम हमें बताता है कि उनके अहकाम अब्दी हैं, उनके अहकाम का जो उनसे अख्ताम नहीं है। His laws endures forever। और जो लोग आपसे ये कहते हैं कि वो खुदा के हुक्मों पर चले बगैर रास्तबाजी को पा सकते हैं, वो जो है वो कलाम खुदा को जो है वो माने ठहराते हैं, कलाम खुदा को जो उनसे है वो गलत साबित करते हैं, क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है कि रास्तबाजी खुदा के अहकाम के अंदर है और उन अहकाम पर अमल करने के ही सबब से आप रास्तबाज ठहरते हैं। हम जो उनसे हमने लास्ट टाइम इसके जो उनसे काफ़ी हवालों के अंदर आए थे, हमने जो उनसे आज हम उन्हीं में से एक दो हवालों में आएंगे। हम ज़बूर 119 में आएंगे और ज़बूर 119 की 106 आयत को देखते हैं। कलाम खुदा बयान फरमाता है ज़बूर 119 की 106 आयत में, मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूं कि आपकी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। कलाम खुदा हमें जो है ज़बूर 119 और उसकी 106 आयत में बयान फरमाता है, I've taken an oath and confirmed it that I will follow your righteous law। और हम देखते हैं कि ये जो righteous law है ये इटर्नल है, ये जो righteousness है खुदा की ये इटर्नल है। और ये जो इटर्नल है ये हम इसको जो उनसे हैं हम इसको बहुत सारे हवालों के अंदर देखते हैं। हम 119 ज़बूर ही की जो उनसे 160वीं आयत में आते हैं, और ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो कहते हैं कि अहकाम आपसे जाते रहे। कलाम खुदा का खुलासा जो उनसे है ज़बूर 119वां बाब और 160वीं आयत में यूं बयान हमारे लिए कलाम खुदा सादर करता है, आपके कलाम का खुलासा सच्चाई है, आपकी सदाकत के कुल अहकाम अब्दी हैं। कलाम खुदा ने हमें बताया कि खुदा की राइचसनेस, खुदा की रास्तबाजी उनके अहकामात के अंदर मौजूद है। वह अहकामात इसलिए हमें दिए गए ताकि उन हुक्मों पर चलते हुए हम गुनाह ना करें, हम जो उनसे गुनहगार ना ठहरें, और उस गुनाह की बदौलत जो उसकी मजदूरी, उसकी लानत, जिसको मौत गर्दाना गया है, उसके हकदार ना ठहराए जाएं, बल्कि उन अहकामात पर अमल करते हुए उस रास्तबाजी के लिबास को जो अहकामात के वसीले से हम तक पहुंचती है उसको हासिल करते हुए उस ज़ियाफत में जो खुदा के साथ शामिल होने की ज़ियाफत है उसमें शरीक ठहर सकें। हम लास्ट टाइम हमने जो उनसे देखा ज़बूर 119 में और उसकी 164वीं आयत में कलाम खुदा बयान करता है, हम और आप जो उनसे ये फर्ज करते हैं कि सुबह उठे और शाम को रात को सोने से पहले खुदा के कलाम को खोला
या जल्दी जल्दी बिस्तरी के ऊपर दुआ कर ली और हम समझते हैं कि हमने रासबाजी हासिल कर ली। कलाम खुदा कहता है कि उनके शायान शायां इबादत करें, उनके शायां के मुताबिक। आप किसी ज़ियाफ़त में जब शामिल होने के लिए आपको इनविटेशन मिलती है तो आप उस ज़ियाफ़त के मियार के मुताबिक आप अपने आप को आरास्ता करते हैं। आप जो उनसे अगर आपको आज आपके मुल्क का हुक्मरान अगर ज़ियाफ़त में जो उनसे वो तलब करे तो आप अपना सबसे बेहतरीन लिबास जो है उसे खोलेंगे और उसे जो उनसे अपने ऊपर देखेंगे कि वो उस ज़ियाफ़त के लिए आपको जचेगा कि नहीं, और आप उससे भी नाचीज़ जानेंगे। और आपकी ये कोशिश होगी कि जाकर बाजार से एक बेहतरीन जो उनसे है, एक नया लिबास जो उनसे है वो मोल लेकर आए और ताकि उस ज़ियाफ़त में जो उनसे आप शरीक ठहर सकें। तो खुदा की ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए आपको बेहतरीन लिबास से आरास्ता होना पड़ेगा। आप महज जो उनसे नीम दिली के साथ जो उनसे है वो खुदा की ज़ियाफ़त में नहीं जा सकते। आज आपको जो उनसे है, आप यूरोप में हैं, बरतानिया में हैं, आप जो उनसे मलका बरतानिया आपको बुलाती हैं, आप बेहतरीन, आप अपने जूते देखेंगे कि पॉलिश्ड हैं, आप अपनी एक एक चीज जो उनसी है आप देखेंगे कि वो जो उनसे है वो नुमाया है, उस ज़ियाफ़त के काबिल है कि नहीं है। तो किस तरह खुदा की ज़ियाफ़त में आप शामिल होने के लिए नीम दिली के साथ आप जो उनसे उसकी ज़ियाफ़त में शामिल होना चाहते हैं, आपको पूरी रूह के साथ जो है उसकी ज़ियाफ़त में, खुदा कदूस की ज़ियाफ़त में शरीक होना होगा। और वो रास्तबाजी का लिबास जो खुदा ने अपने अहकामात के ज़रिए से, वो रास्तबाजी जो अहकामात के अंदर उन्होंने रखी है, उन्हें अपनाना होगा और उस लिबास को पहनकर आप खुदा कदूस की ज़ियाफ़त में शरीक ठहरेंगे। और इस तरीके से आप शायान शां जो उनसे जो उनकी शाया है उनकी ज़ियाफ़त में शरीक होने के हकदार ठहरते हैं। ज़बूर 119वां और उसकी 164वीं आयत बयान करती है, मैं आपकी सदाकत के काम के सबब से दिन में 7 बार आपकी सताइश करता हूं। मैं और आप 2 दफा करके भूले बैठे हैं, इस फहम में है कि हम खुदा की ज़ियाफ़त के लिए तैयार हो चुके हुए हैं। ज़बूर ने आपको जो है पहचान कराई। कलाम खुदा क्या बयान कर रहा है? 7 बार। आप ये लाजम नहीं कर दिया गया कि 7 टाइम्स अगर नहीं करेंगे तो ज़ियाफ़त में शरीक नहीं हो सकते, या 7 इज द मिनिमम, ये नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है कि पूरे तैयारी के साथ जब आप किसी ज़ियाफ़त में शरीक होने जाते हैं तो आप आईना जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। माजरत के साथ खवातीन तो जो है घंटों आईने के सामने बैठी होंगी, वो बार बार आईने को पूछेंगी मैं कैसी लग रही हूं, सच बताना, हालांकि वो सच सुनना नहीं चाहेंगी लेकिन बार बार पूछेंगे जरूर। आजकल के मर्द हजरात भी जो है उसी आईने के सामने कभी सीधे होंगे, कभी टेढ़े होंगे, कभी किसी एंगल से, जाते जाते अपनी गर्दन घुमा के पूछेंगे बता मैं ठीक हूं। तो खुदा की ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए किसने आपको बता दिया कि सुबह उठ के और शाम को सोने से पहले ये 2 मरतबा नीम दिली से खुदा की इबादत करने से आप खुदा की ज़ियाफ़त में शरीक होने के काबिल ठहरते हैं। कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है ज़बूर 119वें बाब की 164वीं आयत में, मैं आपकी सदाकत के काम के सबब से दिन में 7 बार आपकी सदाकत, आपकी रास्तबाजी, आपकी सच्चाई, किसके अंदर? अहकामात, उनके सबब से, उनको मानने के सबब से, उन पर अमल करने के सबब से 7 बार। क्योंकि आपका अहकाम इतने रास्त हैं, इतने सच्चे हैं, इतने पाक हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं बार बार
आपकी हुजूरी में आना चाहता हूं, मैं बार बार आपको देखना चाहता हूं, मैं बार बार आपको जो है मैं आपका तालब होना चाहता हूं। तो कलाम खुदा पर अमल कीजिए, उस लिबास को जो सदाकत का लिबास है, जो रास्तबाजी का लिबास है, उसकी भूख को महसूस करें और उसकी भूख को महज जो आप 2 दफा दिन में कर रहे हैं उसे काफी मत गर्दानिए, बल्कि बार बार खुदाए कदूस के तालिब हों, इस भूख को जो है महसूस करें, ताकि आप इस सदाकत के लिबास को पहन कर उस सियाफत में शरीक होने के हकदार ठहरें। कलाम खुदा जो है में हमने जो है वो नए नामे के अंदर भी देखा, हम उसमें से एक आयत देखेंगे, रोमियो का खत 5वें बाब की 21वीं आयत को। रोमियो 5:21 के अंदर जब आप जाते हैं तो कलाम खुदा क्या बयान करता है? कलाम खुदा बयान करता है, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यहोवा शाह मसीह की वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। तो आप जो उनसे उस ज़ियाफत में आपने देख लिया कि सदाकत का लिबास पहनना होगा आपको, तभी आप सादक के साथ शरीक हो सकेंगे। और सादक कौन है? खुदाए कदूस खुद है। उनके लिए आपको सदाकत का लिबास जो अहकामात में मौजूद है वो पहनना होगा। और यही पालूस रसूल रोमियो 5 बाब की 21वीं आयत में बयान कर रहे हैं कि जब आप खुदा के अहकामात को तोड़ते हैं तो आप जो उनसे क्या होता है, गुनाह आप पर बादशाही करता है, क्योंकि आपने अहकामात को तोड़ा, खुदा का गुनाह किया, तो आप उस गुनाह की बादशाहत में शामिल हुए, गुनाह आप पर हुक्मरान ठहरा। जब आप खुदा के अहकामात को अपनी जिंदगी का जो उनसे गहवारा ठहराते हैं, जब खुदा के अहकामात जो उनसे हैं, जो उन्होंने जो है आपके लिए मुहैया किए हैं ताकि आप सादिक ठहर सकें, रासबाज ठहर सकें, आप तक जो उनसे वो पहुंचाए गए इस किताब के जरिए से, जब उसको आप अपनी जिंदगी का गहवारा ठहराते हैं तो कलाम खुदा कहता है कि हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करें, कि अब मसाया जो है वो हमेशा की जिंदगी के जरिए से के लिए जो है रास्तबाजी कहां पे है? कामात के अंदर मौजूद है। इसलिए मसाया कहते हैं कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं और बाप तुम्हारे साथ सुकूनत करेंगे। तो आपके ऊपर जो उनसे 2 बादशाह आते हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़कर, या तो गुनाह की बादशाह आप पे जो है वो नाफिज ठहरेगी, या खुदा के हुक्मों को मानकर खुदा की बादशाह आप पे नाफिज ठहरेगी। गुनाह की बादशाह जो सी है वो कहां पे लेके जाएगी? मौत में, और खुदा की बादशाह हमेशा की जिंदगी में। तो कलाम खुदा में हम दोनों आयतों में रोमियो 5:21 के अंदर देखते हैं कि आप किस बादशाह के लिए जो उनसे अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। गुनाह की बादशाह जिसका अंजाम मौत है, खुदा की बादशाह जिसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। अब जब हम इसको सीखा हमने कि खुदा के अहकामात जो उनसे हैं वो सादिक हैं, क्योंकि खुदा ने अपनी रास्तबाजी, अपनी सदाकत इन अहकामात के अंदर रखी है, ताकि हम उस सदाकत को हासिल कर सकें और उस सदाकत की बदौलत उनके साथ हमेशा की जिंदगी में शरीक हो सकें। जो कलाम खुदा के मुनकर हैं, एक हवाला मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगा, और उस हवाले को लेकर अमूमी तौर पे बहुत कम लोग जो इवन जो मुनकर हैं इस आयत को कोट करते हैं, लेकिन वो मुनकर जो कि आला पाए के मुनकर हैं। आला पाए के मुनकर कौन होते हैं? जो कि खोज लगाते हैं कि किस तरह खुदा के अहकामात की नफी करवाई जाएगी खुदा के लोगों से, खुदा के लोगों को खुदा से किस तरह दूर लेके जाया जाएगा। हम एक हवाला पढ़ेंगे,
फिलिपियों के खत तीसरे बाब में, फिलिपियों के खत तीसरा बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत का कलाम खुदा में बयान करता है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यहोवा शाही की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिनकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं और उनमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। अब जब आप 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो 9वीं आयत आपको एक पैगाम देती है। अब 9वीं आयत हमने कलाम खुदा के अंदर देखा कि खुदा की रास्तबाजी उनके अहकामात में है। उनके अहकामात आइन उनकी शरीयत कहलाते हैं। अब जब आप फिलिपियों 3 बाब की 9वीं आयत पढ़ते हैं तो 9वीं आयत जो उनसे है आपको क्या पैगाम देती है? 9वीं आयत बताती है, और उनमें पाया जाऊं, किनमें? मसाया के अंदर। किस तरह पाया जाऊं? ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, कि उस रास्तबाजी के साथ नहीं जो शरीयत की वजह से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि शरीयत के आला पाए के मुनकरीन, ये आम छोटा मोटा मुनकरीन को इस आयत का हवाला अभी नहीं समझ आया, इसलिए वो ये देता भी नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी शरीयत के मुखालिफ से जो आपको हुक्मों से मना करेगा, वो फिलिपियों 3 बाब का हवाला नहीं देता। ये गलतियों में जाते हैं हमेशा, क्योंकि वो छोटे पाए के मुनकरीन है। जो आला पाए का मुनकरीन है वो फिलिपियों 3 बाब की 8वीं और 9वीं आयत का हवाला देगा। वो कहेगा जी पौलुस रसूल ने तो वाजे तौर पे क्या कह दिया है, हम इसको सीखेंगे। 9वीं आयत को कहां पे है, क्या लिखा है? फिलिपियों 3 बाब की 9वीं आयत, और उनमें पाया जाऊं। अब उनमें पाया जाऊं का क्या मतलब है, हम इसको देखते हैं। लिखा हुआ है, वी विल ब्रेक दिस वर्स फर्स्ट, क्योंकि जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा पौलुस रसूल ने कहा क्या है। लिखा है, आई कंसिडर देम रबिश दैट आई मे गेन मसाया एंड बी फाउंड इन हिम। फाउंड इन हिम किसमें? मसाया में। उनमें पाया जाऊं किसमें? मसाया में। मसाया कौन है? मसाया खुदा का कलम है। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक हो गया। अब मसाया के अंदर आप कैसे पाए जाएंगे? कलाम खुदा बयान करता है कि मसाया आपके अंदर आएंगे। ठीक है। अब मसाया क्या है? कलमा है। कैसे हमें पता चला? हम जब यूहन्ना नबी की किताब पहले बाब में आते हैं, पहली आयत का मुतालिया करते हैं, तो वहां पे लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में, इन द बिगिनिंग। ठीक है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। So there are two things in the beginning, the word and the God, and the word is with God and the word is God. अब वही जब 14वीं आयत में आप आते हैं तो वहां पे लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कलाम आप जिस्म की सूरत इख्तियार कर रहे हैं और हमारे दरमियान रहे।
So that word took a flesh and dwelt among us. ہمارے درمیان رہے اور ہم نے خدا کا ایسا جلال دیکھا. خدا کا جلال کیسے دیکھا؟ کیونکہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہو رہا ہے، یعنی وہ خدا جسم کی صورت کر کے زمین پر آ رہے ہیں اور ہمارے درمیان رہ رہے ہیں. اور ہم نے خدا کا ایسا جلال دیکھا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ خدا ہیں جو جسم کی صورت میں ہمارے درمیان آتے ہیں، اور اسی لیے ہم خدا کا جلال دیکھتے ہیں جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب اس کو ہم دیکھنے کے لیے جو پالوس رسول نے فلپیوں کے خط 3 باب کی 9ویں آیت میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ فاؤنڈ ان ہم، یعنی اس جسم کو، کہ وہ اس میں پایا جاؤں، وہ جسم کے ساتھ میں سکونت کروں، اس جسم کے ساتھ میرا ملاپ ہو جائے. اب اس جسم کے ساتھ ملاپ کیسے ہوگا؟ آپ زبردستی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس کی نہیں ہے تو آپ کو نوک کرنا پڑے گا، بیل کرنی پڑے گی. تو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ کو کھٹکھٹانا پڑے گا، اور اگر وہ دروازہ کھولے گا تو تبھی آپ اس گھر میں داخل ہو پائیں گے، تبھی آپ اس کے ساتھ سکونت کر پائیں گے. اب ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ جو پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ملاپ ہو جائے، کیونکہ میں باقی تمام چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں. دنیا کی تمام چیزیں میرے لیے ناچیز ہیں. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوال پالوس رسول نے چھوڑ دی ہے. کیا میں اور آپ دنیا کی تمام چیزوں کو کوڑا سمجھ رہے ہیں، یا دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے افضل ہیں اور مسیح کو ہم نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے؟ ہمیں راست بازی کی بھوک کو سیکھ رہے ہیں، اور راست بازی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خدا کی راست بازی، اور خدا کی راست بازی خدا کی صداقت ان کے احکام میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے احکام ابدی ہیں. ہم جو ان سے ہمیں یہ اپنے آپ سے جھانکنا ہوگا. جس طرح آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں نا، اور آئینے سے بار بار پوچھتے ہیں جھوٹ نہ بولی، آئینہ تو جھوٹ نہیں بولتا. آپ بار بار پوچھ رہے ہیں آئینے سے کہ جھوٹ نہ بولی میں کیسا لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں، اسی لیے تو آئینہ نہیں چھوٹتا. کلام بھی ایک آئینہ ہے. کلام سے پوچھیں کہ کیا آپ نے دنیا کی چیزوں کو کوڑا گردانا ہے، اور مسیح کے ساتھ ملاپ کے لیے آپ کی بھوک جون سی ہے وہ ٹھہری ہے، یا ابھی تک دنیا کی چیزیں آپ کے لیے افضل ہیں اور مسیح کے لیے آپ کی بھوک اجاگر نہیں ہوئی؟ اس کو آپ کو سوال اپنے آپ سے کرنا ہوگا، اور کلام آئینہ کلام سے پوچھنا ہوگا. کلام آپ کو بتائے گا کہ ابھی تک آپ کے اندر مسیح کی بھوک، اس راست بازی کی بھوک موجود ہے، یا ابھی تک دنیا کی فکروں کے اندر ہیں آپ. ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف، فلپیوں 3 باب کی 9ویں آیت. کلام خدا ہمیں بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ پالوس رسول بے تاب ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کو کوڑا گردان دیا، انہوں نے ناچیز گردان دی ہے. اور جب آپ پالوس رسول نے دنیا کی چیزوں کو کوڑا ناچیز گردان دیا، وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا مسیح کے ساتھ ملاپ ہو جائے، میں مسیح میں پایا جاؤں، میں مسیح کے ساتھ سکونت کروں. آئیں دیکھیں کہ جب ہم مسیح کو ڈھونڈتے ہیں تو مسیح کس کے ساتھ سکونت کرتے ہیں. ہم یوحنا نبی کی کتاب
14वें बाब में आएंगे। यूहन्ना नबी की किताब 14वां बाब और उसकी जो हम आयात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 23वीं और 24वीं। यूहन्ना नबी की किताब 14वां बाब की 23वीं 14वीं आयत आपको बताएगी कि मसाया किसके साथ सुकूनत करेंगे, किसके साथ वो रहना पसंद करेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, यहोवा शाह ने जवाब में उनसे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करे और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। सुकूनत का रास्ता, सुकूनत की कुंजी कलाम के अंदर है। कलाम कौन सा? जो सदाकत का कलाम है। सदाकत किसके अंदर है डाल दी? हुक्मों के अंदर। तो मेरे और आपके मसाया ने तो बता दिया। तो ये कौन लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि मसाया के अहकाम पर अमल करना अब जरूरी नहीं रहा? कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये अहकामत आपके लिए नहीं है? अगर अहकामत आपके लिए नहीं है तो मसाया कहते हैं मैं और बाप आपके साथ सुकूनत ही नहीं करेंगे। इन लोगों को लें, अपने साथ बैठाएं और उन्हें कहें कि आए हम यूहन्ना नबी की किताब 14वें बाब में 23वीं और 24वीं आयत को सीखते हैं और देखते हैं कि मसाया किस तरीके से मेरे साथ मिलाप करना चाहते हैं। वो कैसे मिलाप होगा, कैसे वो सुकूनत करेंगे। आए हम दोबारा से पढ़ते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, यहोवा ने जवाब में उनसे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करे और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेंगे और हम उनके पास आएंगे और उनके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिन्होंने मुझे भेजा है। अब ये जो खुदा के मुनकरीन है, खुदा का मुनकर कौन है? बड़ी आसान डेफिनेशन है। Who is against God? Who does not want to follow God? जो खुदा को फॉलो नहीं करना चाहता वो खुदा का मुखालिफ है। इससे कोई आसान डेफिनेशन है? खुदा का मुनकर खुदा का मुखालिफ है। तो मसाया क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि खुदा के काम आप पर नहीं है, मसाया के काम आप पर नाफिज है। मसाया कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कलाम तुम सुनते हो मेरा नहीं बल्कि बाप का है। ये कहते हैं जी खुदा के काम नहीं आपके ऊपर, मसाया के काम नाफिज है। मुझे जो 24वीं आयत में यह समझ आ रही है कि मसाया तो बड़े सादा अल्फाज में मुझे समझा रहे हैं और यकीनन आपको भी यही बात समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब आप इस कलाम पर अमल करेंगे और मैं और बाप क्या करेंगे, हम आएंगे और आपके साथ सुकूनत करेंगे। तो कलाम खुदा ने तो आपको ये सिखा दिया यूहन्ना 14वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत में
کہ مسیح کے ساتھ سکونت کیسے ہوگی، اور پالوس اسی سکونت کو فلپیوں 3 باب کی 9ویں آیت میں جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ پالوس رسول فلپیوں 3 باب کی 9ویں آیت میں اسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں سنتا ہوں میں ڈائریکٹ مسیح سے سنتا ہوں، اور مسیح سے آپ نے یوحنا نبی کی کتاب 14ویں باب کی 23ویں 24ویں آیت میں سن لیا کہ کس طریقے سے آپ مسیح کے ساتھ سکونت کریں گے۔ مسیح اور باپ اس کلام کے ذریعے سے جو ان کے منہ سے صادر ہوا، اور وہ کہتے ہیں میرا کلام نہیں بلکہ باپ کا کلام، اگر اس پہ عمل کرو گے تو میں اور باپ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے پاس سکونت کریں گے۔ سو جب ہم یہ دیکھتے ہیں I consider them rubbish that I may gain Messiah and be found in it، آپ نے دیکھ لیا کہ how will you found Messiah in you. You'll find Messiah by obeying his commandment. Right. اسی لیے جو ان سے یوحنا 15:10 میں بھی یہی بیان ہوتا ہے کہ if you keep my commandments you will stay in my love just as I have kept my father's commandment and stay in his love. Don't call him I love you. وہ کہتے ہیں کہ if you keep my commandment you will stay in my love. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تبھی میری محبت میں قائم رہو گے۔ وہ تو آپ کو بڑا واضح بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور ان کی محبت میں قائم ہوں، تو آپ کس کی بات ماننا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں مسیح آپ میں سکونت کریں تو پھر مسیح کی بات ماننی ہوگی، اور ان کی بات یہ ہے کہ میرے کلام پر عمل کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پادری، آپ کا پوپ، آپ کا فادر وہ آپ کے ساتھ سکونت کریں تو پھر آپ کو ان کی بات ماننی ہوگی۔ اب ہم یہاں پہ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں فلپیوں 3 باب کی 9ویں آیت میں پہلے حصے کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں، وہ مسیح کو کہہ رہے ہیں میں نے دنیا کی باتوں کو ناچیز جانا ہے، کوڑا سمجھنا ہے، اس لیے تاکہ مسیح کے ساتھ میں سکونت کر پاؤں۔ اب ہم اس کے اگلے حصے میں آتے ہیں جو کہ آپ کے لیے تھوڑا سا سیکھنے کے لائق ہے۔ لکھیں اور ان میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اپنی اس راست بازی، اپنی اس راست بازی، خدا کی راست بازی کا ذکر نہیں کیا، لکھیں اپنی اس راست بازی، لیکن آگے ساتھ جوڑا گیا ہے لفظ جو شریعت کی وجہ سے ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پالوس رسول اپنی راست بازی کہہ رہے ہیں لیکن اس کا کنیکشن کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ۔ شریعت کیا ہے؟ لا۔ شریعت کیا ہے؟ وہ آئین۔ شریعت کیا ہے؟ حکم۔ سو what is Apostle Paulus is saying؟ وہ کہہ رہے ہیں not having a righteousness of my own، righteousness of my own that comes from the law۔ ہم نے کلام خدا کے اندر already سیکھ چکے ہیں کہ خدا کی راست بازی، خدا کی صداقت ان کے احکام کے اندر ہے،
اور ان کے احکام ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ابدی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسیح کہتے ہیں کہ میرے حکموں پر عمل کرنے کی بدولت سے میں اور باپ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے ساتھ سکونت کریں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ، اور صاحب نے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسیح نے کہہ دیا کہ یہ حکم میرے نہیں بلکہ باپ کے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ باپ کے حکموں پر عمل کرنے کو مسیح کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو پالوس رسول نے بیان کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس لا کو بیان کیا اس نے، کس شریعت کو اس نے بیان کیا ہے۔ ہم ایک دفعہ سے پھر سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت میں لکھا ہے، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ، اپنی اس راست بازی جو شریعت کی طرف سے ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس شریعت کا پالوس رسول نے ذکر کیا ہے، تو جب بھی آپ کسی حوالے کے اندر آئیں تو ہمیشہ اس حوالے کا کنٹیکسٹ ضرور دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ کنٹیکسٹ نہیں دیکھیں گے آپ جو ہے اس حصے کو شاید جان نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پہ جو 9ویں آیت کے اندر پالوس رسول فرما رہے ہیں اپنی اس راست بازی جو شریعت کی طرف سے ہے، تو ہم اس شریعت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اسی باب کی 5 سے 7ویں آیت میں آئیں گے۔ فلپیوں 9 تیسرے باب کی 9ویں آیت کو سیکھنے کے لیے کہ پالوس رسول نے کس شریعت کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس شریعت کے وسیلے سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، وہ کس شریعت کا بیان ہے؟ کیا یہ خدا کے احکامات کا ذکر ہو رہا ہے یا پالوس نے کسی یہاں پہ اور شریعت کا ذکر کر دیا ہے؟ ہم اسی دیکھنے کے لیے اس شریعت کو کہ 9ویں آیت میں فلپیوں 3 باب کی کس شریعت کو بیان کیا ہے، ہم فلپیوں 3 باب کی 5 سے 7ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ پالوس رسول اپنا بیان کر رہے ہیں، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں۔ پالوس رسول اپنا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ 8ویں دن ان کا ختنہ ہوا ہے اور وہ اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسرائیل کی قوم کے جو قبیلہ ہے بنیامین کے قبیلے سے ہیں، عبرانیوں کا عبرانی اور شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں۔ تو کس شریعت کے اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا ہے؟ فریسیوں کی شریعت۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پالوس رسول نے جو ہمیں بتایا ہے کہ کس شریعت کے تحت وہ آج تک اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں، فریسیوں کی شریعت کے تحت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ فریسیوں کی شریعت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں مختصر سا سیکھنے کے لیے کہ کیوں پالوس رسول نے 9ویں آیت کے اندر کہا ہے نہ اپنی اس راز بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، اور وہ شریعت ہم نے جو ان سی 5ویں آیت میں پڑھی، جس شریعت کو وہ پالوس رسول 9ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، وہ 5ویں آیت میں اس کو یہاں کرتے ہیں، وہ فریسیوں کی شریعت ہے، کیونکہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم سے تعلق ہے میرا، اس اسرائیل کی قوم کے بنیامین قبیلے سے میرا جو ان سے تعلق ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں عبرانیوں کا عبرانی اور میں عبرانی ہوں، اور شریعت کے اعتبار سے یعنی جس شریعت کو میں فالو کرتا رہا ہوں، وہ کون سی شریعت ہے؟
जो फरीसियों की शरीयत है। अब फरीसी जो उनसे आपने कलाम खुदा के अंदर फकी और फरीसी लफ्ज सुना होगा। फरीसियों की शरीयत जो सी है ये क्या है? फरीसी जो है ये खुदाए कदूस के अहकामात को कबूल करते हैं, इसीलिए पौलुस रसूल बयान करते हैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ। हरगिज फरीसी वो फिरका नहीं है जो खुदाए कदूस के अहकामात को रद्द करता है, नहीं। लेकिन फरीसी शरीयत को जब आप मुतालिया करते हैं कि व्हाट वाज द फरीसीज लॉ, फरीसी शरीयत क्या थी, तो आपको पता चलता है कि फरीसी शरीयत खुदा के अहकामात जो उनके मुंह से सादर हुए, जो उन्होंने अपने बंदों के जरिए से, रसूलों नबियों के जरिए से हम तक पहुंचाए, फरीसियों ने उनको कबूल किया, लेकिन उनको कि किसी तरीके से उनसे अहकाम की नफी ना हो जाए, उन्होंने उसके ऊपर अपने लॉज जो से हैं वो नाफज किए। मसलन सबत का हुक्म था कि तू सबत का दिन को याद करके सबत का दिन पाक मानना, उस रोज तो किसी किस्म का कामकाज ना करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना लौंडी, ना कोई मुसाफिर। कलाम खुदा ने हमें खरूज 20वें बाब की 8 से 11वीं आयत में सबत के हुक्म को सिखाया। फरीसियों ने इस हुक्म को मनोअन लिया, कबूल किया, क्योंकि फरीसी कौम खुदा के अहकामात को अमल करने को अपना फरीजा कुली समझते हैं। फरीसी खुदा के हुक्म के माने नहीं है, लेकिन कहीं सबत का हुक्म टूट ना जाए, उन्होंने इस सबत के हुक्म पर 39 रिचुअल्स, रवायतें कायम की। हुक्म था कि तू उस दिन कोई काम काज ना करे। इन्होंने कहा घास पे चलना भी काम ठहरेगा। इन्होंने कहा कपड़ा तय करना भी काम ठहरेगा। इन्होंने कहा कि चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना भी काम ठहरेगा। ये वो फैरिसीज लॉ थे जो ओरल लॉस जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें रिचुअल्स कहा जाता है, जिन्हें रवायतें कहा जाता है, जिसके पाबंद पालूस रसूल थे, क्योंकि वो फरीसी हैं। वो कहते हैं शरीयत के एतबार से फरीसी, यानी आई एम द वन हु वाज फॉलोइंग फरीसीज लॉ। इंटेंशंस फरीसियों की गलत नहीं थी, लेकिन उस इंटेंशन की वजह से खुदा के अहकामात बोझ तले दब गए, उनकी गिर्द दीवारें खड़ी हो गईं और खुदा के अहकामात जो उनसे हैं उन दीवारों के अंदर छुपा दिए गए। और इसीलिए मसीह ने कहा कि तुमने ऐसे बोझ लाद दिए हैं जिनको तुम खुद नहीं उठा पाते। मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, मेरे हुक्म तो सादा है, मेरे हुक्म तो डायरेक्ट हैं, लेकिन तुमने उनके ऊपर अपने लॉस बना दिए। और इसी वजह से पौलुस रसूल कह रहे हैं, वो कहते हैं ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है। कौन सी रास्तबाजी? जो फरीसी शरीयत के मुताबिक थी।
نہ کہ کلام خدا کے مطابق. جو ہے کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ جو 9ویں آیت فلپیوں 3 باب میں جو ذکر کیا گیا شریعت کا، وہ پالوس رسول 3 باب کی 5ویں آیت میں بیان کر چکے تھے کہ میں شریعت کے اعتبار سے فریسی تھا، میں خدا کے حکموں کو تو مانتا تھا لیکن اپنے طور طریقوں سے، اپنے بزرگوں کی روایات سے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں بلکہ اس راز بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس راست بازی کو حاصل کرتا ہوں جب میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں. کس چیز پر؟ ان کے کفارے پر. وہ کہہ رہے ہیں not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Messiah, the righteousness that comes from God and is by faith. Now we need to understand what is that righteousness which comes from God and is by faith. یہ کس رائچسنس کا ذکر، کس راست بازی کا ذکر ہوا؟ کیونکہ ایک راست بازی ہم نے دیکھ لی جو شروع میں تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ رائچسنس آف مائی اون، اسی لیے انہوں نے کہا تھا رائچسنس آف مائی اون. اور وہ اون یہ تھی 5ویں آیت میں بیان کر چکے تھے کہ وہ راست بازی جو وہ پہلے حاصل کر رہے تھے، جس پر وہ عمل کر رہے تھے، وہ فیریسیز لا تھے جو خدا کے احکامات کے گرد روایتیں بنی گئی تھیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جو مسیح میں داخل ہونا چاہتا ہوں وہ اس رائچسنس کے تحت داخل ہونا چاہتا ہوں that comes from God and is by faith. اب ہم جو ان سے دیکھیں گے کہ what is that righteousness which is from God and which is by faith. اس کے لیے ہم عبرانیوں 11ویں باب میں آئیں گے. عبرانیوں 11ویں باب کی ہم 7ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. آج میری کوشش ہے کہ یہ ہم اسے ختم کر دیں. وقت میں دیکھتا ہوں کتنا ہو گیا. عبرانیوں 11واں باب 7ویں آیت. کلام خدا بیان کرتا ہے عبرانیوں 11ویں باب کی 7ویں آیت میں. یہ 11واں باب عبرانیوں کا سارے کا سارا ایمان کے اوپر مشتمل ہے. 7ویں آیت بیان کرتی ہے ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے انہوں نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کے وارث ہوئے جو ایمان سے ہے. تو ایمان کی راست بازی جو ان سی ہے وہ صرف نئے عہد نامے میں مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کی جو راست بازی ہے یہ نئے اور پرانے دونوں عہد ناموں کے اندر موجود ہے. اور نئے عہد نامے کا ہم نے حوالہ پڑھا ہے اور عبرانیوں کا خط 11ویں باب کی 7ویں آیت کو دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ نوح جب خدائے قدوس انہیں کوئی حکم دیتے ہیں اس حکم کو ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا، اس حکم کو ایمان کی وجہ سے کہ ایسا ہوگا نوح قبول کرتے ہیں. لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر، خدا سے سن کر، خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے انہوں نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کے وارث ہوئے جو ایمان سے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو نوح ہیں
یہ جو پالوس رسول 9ویں آیت میں ذکر کر رہے ہیں, the righteousness that comes from God and is by faith, that is the righteousness جو نواح نے حاصل کی. لکھا ہے by his faith he condemned the world and became higher of the righteousness that comes by faith. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے احکام کیا بیان کر رہے ہیں, انہی سے آپ جب ایمان لاتے ہیں خدا کے حکموں پر تو وہ رائچسنس بائی فیتھ کہلاتے ہیں, جس کا ذکر پالوس رسول کر رہے ہیں. ہم اس کو ایک اور حوالے کے اندر دیکھتے ہیں. ہم رومیو کے خط 10ویں باب میں آتے ہیں. رومیو کا خط 10واں باب اور اس کی ہم آیات کا مطالعہ کریں گے 6 سے 8 آیت کا. رومیو 10 باب 6 سے 8 آیت. کلام خدا میں بیان کرتا ہے, مگر جو راست بازی ایمان سے ہے. ہم نے دیکھا کہ جو نواح ہیں وہ ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی کہ مسیح پر صرف ایمان لانے سے آپ جو ہے وہ راست باز گردانے گئے ہیں, تو ایمان جو ان سے ہے وہ پرانے عہد نامے سے چلتا آ رہا ہے. اور جب لوگ خدا کے حکموں پر ایمان لاتے تھے تو وہ راست باز گردانے جاتے تھے. اور عبرانیوں 11واں باب سارا کا سارا اسی کے متعلق ہے. ہم رومیو 10ویں باب کی 6 آیت میں ہے, لکھے مگر جو راست بازی ایمان سے ہے, رائچسنس بائی فیتھ, جس کا ذکر پالوس رسول نے فلپیوں کے خط 3 باب کی 9ویں آیت میں بیان کیا ہے. مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا, یعنی مسیح کے اتار لانے کو, یا گہراؤں میں کون اترے گا, یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو, بلکہ کیا کہتی ہے, یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں. تو پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ کلام جو راست بازی جو بائی فیتھ ہے وہ کیا ہے؟ راست بازی بائی فیتھ کیا چیز ہے؟ The righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven or who will descend into the deep. But what does it say? The word is near you. What is the word? خدا کا کلام. The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. پالوس رسول کہہ رہے ہیں یہ ہے میں جو میں راست بازی کا کلام کہتا ہوں, جو ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے, وہ خدا کا کلام ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے جو میں فریسی تھا, جو میں اپنے قانونوں پہ عمل کر رہا تھا, اس کے وسیلے سے میں راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا, بلکہ خدا کے وسیلے سے جو ایمان لانے سے مجھے ملنی تھی اس کے وسیلے سے میں نے ٹھہرنا تھا. اس کے وسیلے سے میرا ملاپ ہونا تھا. اور آپ نے یوحنا نبی کی کتاب 14ویں باب میں پڑھا کہ مسیح کہتے ہیں میرے حکموں پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو میں اور باپ آپ کے ساتھ سکونت کرتے ہیں, میرا آپ کے ساتھ ملاپ ٹھہرتا ہے. اور یہیں پہ رومیو کے خط 10ویں باب کی 6 سے 8 آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ راست بازی جو ایمان کے وسیلے سے ہے وہ خدا کا کلام ہے. اور یہ جو پالوس رسول نے 10ویں باب میں جو 6 اور 8 آیت کو کوٹ کیا ہے, یہ استشنا کی کتاب سے لیا گیا ہے. ہم استشنا کی کتاب 30ویں باب میں آتے ہیں. استشنا کی کتاب
30वां बाब, और हम देखेंगे आयात को 11 से 15 तक। इस्तिश्ना की किताब 30वां बाब 11 से 15वीं आयत। कलाम खुदा क्या बयान करते हैं? क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें, और ना वो समुंदर पार है कि तू कहे कि समुंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। कौन सा कलाम? वो खुदा के अहकाम। और जो पौलुस रसूल बयान करते हैं रोमियो 10 बाब की 6 से 8वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा हुआ है, मगर जो रासबाजी ईमान से वो यूं कहती है। किस जगह का हवाला दे रहे हैं? इस्तिश्ना की किताब का 30वें बाब का। वो यूं कहती है कि तो अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, ब्रैकेट में है यानी मसीह के उतार लाने को, कि आसमान से किसने आना है, किसने आवाज देनी है, या गहराओं में कौन उतरेगा यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है। इस्तिश्ना 30वें बाब में आपने क्या देखा? 14वीं आयत में, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। और इसी चीज को पौलुस रसूल ने बयान फरमाया, और वो कहते हैं रोमियो 10 बाब में वो कहते हैं ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो फिलिपियों 3 बाब की 9वीं आयत में जिस शरीयत का वो जिक्र करते हैं, जिसके वसीले से वो रासबाज ठहरना चाहते हैं, जो खुदा की तरफ से है, ईमान के सबब से मिलती है, वो रोमियो 10 बाब में बयान करते हैं, जो कि इस्तिश्ना 30वें बाब से लिया गया है, और वो खुदा के अहकाम है। और इसीलिए जब आप खुदा के कलाम को देखते हैं तो वहां पे वो लिखा हुआ है कि खुदा के अहकाम जो उनसे हैं, ना सिर्फ they are righteous, they are perfect, they are holy, they are good, they are true। और ये आप इसको मुख्तलिफ जो उनसे हवालों के अंदर देखते हैं। वाई? क्योंकि खुदा के मतलब लिखा है कि वो रास्तबाज है। अजरा की किताब 9 बाब 15वीं आयत, वो सादिक हैं, वो पाक हैं, वो रास्त हैं, वो सच्चे हैं, और इसी वजह से उनका कलाम जो है वो रास्त है, पाक है, कामिल है, अच्छा है और सच्चा है। हमें कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि कलाम खुदा में तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदा के कलाम को सुन सकें, जान सकें, सीख सकें। एक ज़हन में रखिएगा चीज कि जब आप खुदा के कलाम को सीखना चाहेंगे, उस पर अमल करना चाहेंगे, उसके सबब से जो खुदा के रास्तबाजी का लिबास है, खुदा के साथ मिलाप जो उनसे है, वो आप ठहरना चाहेंगे, तो खुदा का कलाम आपको आगाह करता है कि आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी और आपको उन मुसीबतों का सामना करना होगा। और इसलिए मत्तिया रसूल की किताब में लिखा हुआ है 5वें बाब की 10वीं आयत में हम चलेंगे। ये सिर्फ 5-7 मिनट का और रह गया है। माफी चाहूंगा कि क्या उसके आज हम थोड़ा सा इस वीडियो ज्यादा बड़ी हो गई है,
मत्तित्याह रसूल की इंजील 5वां बाब उसकी 10वीं आयत आपसे मुखातिब होती है। वो बयान करती है, वो कहती है, मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आपको मुबारक कहा गया है जब आपके ऊपर ये इस रासबाजी के लिबास को पहनने की वजह से मुसीबतें आएंगी, तकालीफ का सामना करना पड़ेगा, तो खुदाए कदूस आपको कह रहे हैं आप मुबारक ठहरेंगे। घबराइएगा मत कि आप जो उनसे आपको आगाह कर दिया गया, घबराइएगा मत कि आप तो खुदा के हुक्मों को मान रहे थे, लेकिन ये मुसीबतें कहां से आ गई। खुदा का कलाम कहता है कि आप इन मुसीबतों का सामना करेंगे, लेकिन आपको मुबारक कहा गया है और आपको ये कहा गया है कि आप इसी अहकामात की वजह से गो मुसीबतों का शिकार ठहरेंगे, गो आपके ऊपर तकालीफ आएंगी, गो आपकी परसिक्यूशन होगी, बट देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। आपके लिए खुदा की तरफ से हमेशा की बादशाह बयान की गई है। लोग, आपके रिश्तेदार, आपके अहबाब, आपके दोस्त आपको रद्द करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आप पे लान तान करेंगे, आपको धुतकारेंगे, आपके साथ रस जो रहने का तरीकेकार है वो बदल देंगे, आपको जो है अपने से दूर करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब से खुदा के कलाम की हिकमत खुदा ने देनी शुरू की, बहुत सारे लोग मुझसे दूर हुए, लेकिन खुदा कहता है कि आप मुबारक हैं। खुदा कहता है कि मेरे कलाम पे अमल करता रहे, तुझे मैं जो उनसे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे और आपके लिए आज खुदा का यही पैगाम है। इसको अपना जो है भूख बना लें, इन अहकामात को अपनी जिंदगी का महवर ठहरा लें, इन परसिक्यूशन से, इन हेट्रिज्म से ना डरें, इन रिजेक्शन से मत डरें। आप जो उनसे खुदा की उस बरकत के वारिस ठहराए गए हैं जिसका उन्होंने आपसे वादा फरमाया है। हम इसको यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। कलाम खुदा आपको एक और मैं मुबारकबादी में ले चलूंगा। मत्तित्याह की 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं, भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आपको मुबारक कहा गया है। इस रास्तबाजी के भूखे को मुबारक कहा गया है। इस भूख को, इस रास्तबाजी की भूख को मिटने ना दीजिएगा। इस रास्तबाजी की भूख को अपने लिए हवा गर्दानिएगा। जिस तरह हवा जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ये रास्तबाजी आपकी जिंदगी के लिए जरूरी ठहरे। इसे अपने लिए हवा गर्दानिएगा, इसे अपने लिए खून गर्दानिएगा। जिस तरह खून रगों के लिए जरूरी है, ये खुदा के काम आपकी रगों में दौड़ते रहे। इस रास्तबाजी को जो खुदा के काम है अपनी जिंदगी का जोर ठहराइएगा, ताकि आपकी जिंदगी जौन सी है इन अहकामात की बदौलत रवां दवां रह सके। इस अहकामात को अपने से दूर मत होने दीजिएगा। खुदा की तरफ से आप मुबारक ठहराए गए हैं। खुदा हर उस शख्स को जो उनकी रास्तबाजी का भूखा है, उनके कलाम का भूखा है, उनके अहकामात पर अमल करना चाहता है, उनका वादा है कि मेरे कलाम पर अमल कर, मैं और बाप तेरे पास आकर ठहरेंगे, तेरे साथ सुकूनत करेंगे, अपनी बरकतों पर बरकत दें। आमीन।